आज उसका समापन दिवस है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस एग्जीबिशन के उद्देश्य को पूरा कर पाए हैं। इस एग्जीबिशन में लगभग 30-35 विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगे हैं, जिसमें DRDO, इसरो, नेशनल फर्टिलाइजर, आयुष, क्रिप्को, कृषि कल्याण केंद्र, हैंडीक्राफ्ट्स, BIS, बहुत सारे सरकारी विभागों के स्टॉल लगे हैं। और लोग जो आए हैं उन्हें उन पे पूरी जानकारी मिली है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जानकारी मिली है। मॉडल्स को देखने का मौका मिला है और युवाओं का विशेष इस एग्जीबिशन में प्रतिभाग रहा है। किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसकी रूपरेखा यहाँ बताई गई है। कैसे विकसित भारत के लिए वो अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है। यहाँ हमने बैंकर्स को भी इनवाइट किया है। जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत सारे हमने यहाँ पे युवाओं के लिए एक हेल्प डेस्क की थी, जिसमें युवा अपना अपॉइंटमेंट के लिए, जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनको फिर विभिन्न कंपनियों को इनवाइट करके उनका इंटरव्यू करा के प्लेसमेंट कराया जाएगा। बहुत सारे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी रहे हैं, अंडर प्रिविलेज विद्यार्थी रहे हैं, जिनका प्रतिभाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश के हर नागरिक को विकसित भारत में अपना योगदान देना है, तो उन सबका भी योगदान इसमें मिले, ऐसी हमारी इच्छा थी, जिसमें हम सफल हुए हैं। मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। मैं आज यहाँ इस प्रदर्शनी में आया था और मैं देख रहा था यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सरकार के कार्यक्रम यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें DRDO के द्वारा, मेडिकल काउंसिल के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा योग चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, आयुर्वेद, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र का जो छात्र छात्राएं हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। और जो एक माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत की संकल्पना है, उसको पूर्ण करने में सारा एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम देश का भविष्य आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना अदा करेंगे। आपका नाम? रिया सोम। आपने क्या एग्जीबिशन, क्या चीज लगाई हुई है? सर, हमने ये बॉल मिल लगाई है। हम लोग फार्मेसी के बैकग्राउंड से हैं। मतलब ये मशीन ड्रग के पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए यूज होती है। तो बच्चे इसमें क्या, मतलब किस चीज के लिए पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस, जो हमारा ड्रग आता है ना, वो काफी हार्ड और लार्ज फॉर्म में आता है, तो इसके अंदर ये स्टील की बॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जो उस ड्रग से टकराती है एक ऑप्टिमम स्पीड पे, जो कि 75% क्रिटिकल स्पीड होती है। जब ये बॉल्स उस ड्रग से टकराती है ना, तो वो ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगता है, जिसकी वजह से हम उसको टेबलेट की फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हार्ट में क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर, हम इसमें ऑक्सीजनेटर और डीऑक्सीजनेटर ब्लड के फ्लो को शो कर रहे हैं कि किस तरह हमारे हार्ट में पहले ब्लड किस चैम्बर में आता है, देन फर्दर कैसे प्रोसेस होती है और कैसे वो प्यूरिफाई होता है। मेरा नाम सुमित सिंह है। ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL जो एक फर्टिलाइजर बनाने की सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आधार है ये। और ये बेसिकली एक यूरिया बनाने की कंपनी है। तो हमारा यहाँ पे यूरिया के प्लांट्स हैं पूरे भारत में। और ये जो यहाँ हम लोग यहाँ अपना स्टॉल लगाया हुआ है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स और हमारी जो और सर्विसेज है उनका प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आयुष राज, स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर। हमने आज यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों को बताने के लिए ये स्टॉल, मानक स्टॉल लगाया है। इसमें हम बता रहे हैं कैसे मानक चिन्ह, जिसे हम भरोसे के प्रतीक बोलते हैं, उसे कैसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे अधिक जानकारी। और एक जो हमारे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक ऐप बनाया हुआ है, BIS केयर ऐप, उसमें जाके कैसे आप सत्यापित कर सकते हैं किसी भी मार्क को। और जैसे हम अत्यधिक प्रोडक्ट पे कैसे, वस्तुओं पे आप क्वालिटी सुनिश्चित कर सकते हैं और उसको एक मार्क देखकर आप उसको जांच कैसे कर सकते हैं, इसके बारे आज विभिन्न माध्यमों से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है, हम गाजियाबाद से आए हैं और हमारा हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी के काम में ये किस तरह के, मतलब किस पर्पज से? सर, ये एक्चुअली यहाँ पर तो डिस्प्ले के ही पर्पज से लाए थे हम, क्योंकि हमारा ये हैंडीक्राफ्ट है, ये गाजियाबाद में हम लोग बनाते हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बनाते हैं, एंटी टार्निश ज्वेलरी बनाते हैं। और आप जैसे ये देखते हैं
ये एंकलेट्स वगैरह ये सब हम हाथ से बनाते हैं। तो बेसिकली तो हम डिस्प्ले के लिए आए थे, बट यहाँ पर जो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो उनको मतलब परचेज करना है, तो अब हम फिलहाल उनको परचेज भी कर रहे हैं। कपड़ों की स्टॉल लगाई हुई है, किस चीज पर्पज से, क्या है? मैं जिला उद्योग के ऑफिस से जुड़ी हुई हूँ। सरकार हमें भेजती है, सरकार हमें लोन देती है, हम माल बनाते हैं, फिर हम इवेंट में बेचते हैं। योगी जी हमारा बहुत सहायता करते हैं, हाँ, लोन देते हैं हमारे को, 50% की छूट भी करते हैं लोन में। आप पब्लिक के लिए क्या छूट करती हैं? हम बहुत सस्ते बेचते हैं कपड़े, सभी लोग खरीदते हैं, अच्छे होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इनके कलर नहीं जाते और मजबूत होते हैं। मेरा यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है।